राहु दिसंबर में बदलेंगे, और जब राहु बदलेंगे ना तो राहु कलयुग का राजा है। अगर ये कंफ्यूजन देने पे आया, अच्छे भले इंसान को पागल कर देगा, और अगर ये रिजल्ट देने पे आया तो धरती पे रेंगने वाले को आसमान में पहुंचा देगा। वर्गो कन्या 2026 कैसा रहने वाला है? अगर प्रेम आपका सच्चा है तो अच्छा है, और अगर 420 है या आप डोमिनेटिंग ज्यादा बनते हो तो समझ लो कहानी खत्म होने वाली जल्दी। शनिवार के दिन दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करें तो इससे इनको एक मेंटल पीस, क्योंकि ढैया है, वो रहेगा। 2026 तुला वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तुला राशि वालों के लिए वो टर्निंग पॉइंट है लाइफ में कि वो अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। जून से जुलाई के बीच में ना वर्किंग फील्ड से रिलेटेड किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा अच्छा है, अपने आप को दूर रखें। 2026 कैसा रहने वाला है धनु के लिए? राहु के मंत्र का जाप करें कुंभ राशि वाले। रीजन, राहु का इम्पैक्ट पूरे साल रहना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे। कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई माला नहीं लेनी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठो, 15 मिनट इस मंत्र का जाप। हेलो एंड वेलकम टू UNI टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, आचार्य राजकुमार पांडे जी। आप समझ ही गए होंगे, आज का यह पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस हमें आचार्य जी ने बताई हैं। तो आइए अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आज आपका। बिल्कुल, आपके दर्शकों का भी और आपका भी स्वागत है, और इसके लिए धन्यवाद कि आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। तो अब आचार्य जी अगली राशि पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सिंह लियो 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि बेचारे ढैया के प्रभाव में अच्छा। हाँ, ओके। कर्क वाले फ्री हुए, इन पे ढैया लग गए, ओके। है ना। तो अभी इसमें मैं आपको काटूंगी। जैसे हम कह रहे हैं कि मेष पे 7.5 शुरू हुई है, और कुंभ पे जितना मुझे पता है ढैया है, और उससे पहली राशि कुंभ पे आखिरी ढैया है। अच्छा, आखिरी। 7.5 ये वाली जो आप बता रहे हैं ये ढैया है, ये पार्टिकुलर 2.5 साल की है। अच्छा। देखिए, शनि के 7.5 भी हम ढैया ही बोल सकते, पर वो 2.5 साल के 3 फेज कंटिन्यू होते हैं। और जब आपकी जन्म राशि से चंद्रमा चौथे और 8वें घर में जाएगा तो 2.5 साल का एक अलग पीरियड आता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा 7.5 डिफरेंट है। हाँ। और ढैया अलग है। हाँ, वो तो मुझे पता है। फर्स्ट फेज इस 7.5। हाँ, उसके बाद नहीं, वो जो जैसे अभी मेष पे, मीन पे और कुंभ पे, हाँ जी, इन पे 7.5 है। हाँ जी। मेष पे पहले चरण की है, उस पे मीन पे दूसरे चरण की है, अच्छा अच्छा। और कुंभ पे सबसे आखिरी चरण की है। अच्छा, मुझे लगा जो थर्ड फेज होता है उसको ढैया कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा। थर्ड फेज की 7.5 है। अच्छा। हाँ, अब ढैया उसको आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि थर्ड फेज वाली अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल रहती है। हाँ जी। तो लोक व्यवहार में ये भी बोल सकते हैं भाई कुंभ पे शनि की ढैया लगी है चल रही है कि 2.5 साल बाद खत्म हो जाएगी। हाँ। ऐसे ही जो सिंह राशि है, इस पर शनि की ढैया चल रही है। ओके। तो अब ढैया चलने का है कि भाई एक सीधी सी बात हम कहते हैं कि अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूती के साथ हैंडल करो। अगर मैं एक लाइन में इनकी प्रेडिक्शन करूं तो कारण क्या होता है, देखिए, सारा खेल हमारे मन के कॉन्फिडेंस का ही तो है। बिल्कुल। आपको बहुत अच्छा हथियार दे दे और आपके मन में साहस ही नहीं है तो हथियार भी आपको मरवा देगा। आपका वही हथियार लेके दूसरा आपको मार देगा। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो अभी एक पॉडकास्ट में भी चर्चा किया था मैंने, हमारे जो अभिनंदन जी थे, उन्होंने कौन सा था, मिग था, कौन सा हमारा विमान था, उससे उनके F-16 गिरा दिए पाकिस्तान के। वो एडवांस प्लेन था, फाइटर प्लेन गिरा दिया। वो क्या था, वो जज्बा था, वो देशभक्ति थी, वो ये था कि नहीं कुछ होने ना पाए मेरी मातृभूमि को। तो वो साहस ने अपने से बड़े को हरा दिया। और वो बेचारे, वो तो पाकिस्तान में तो ऐसी उनकी सैलरी भी नहीं मिलती टाइम पे तो वो क्या लड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं हुआ। और मतलब आपने इसका मतलब एक एग्जाम्पल है मन के लिए। तो जब भी आपकी शनि की 7.5 या ढैया होगी, इसका ज्यादा इंपैक्ट आपकी मानसिक स्थिति पर आता है। अच्छा। और खास करके सेकंड फेज में, क्या जैसे मीन वालों के लिए सेकंड फेज में शनि का ट्रांजिट बर्थ टाइम चंद्रमा पर से हो रहा है। पहले फेज में तो फिर भी चंद्रमा के पीछे है जी, दूसरे फेज में बिल्कुल मून के ऊपर है। ओके। और तीसरे फेज में फिर वो मतलब आगे निकल जाता है, ढलने वाली स्टेज। हाँ। तो इसलिए सेकंड फेज हमेशा ज्यादा वो करता है, डिस्टर्ब करता है। अच्छा। हालांकि मैं कहता हूँ 7.5 ना एक चेंजिंग टाइम है लाइफ में जी। अगर आप अपनी लाइफ में देखना, 7.5 के फेज को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना
तो वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट निकलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। 90% टाइम मैं अगर आपको कहूँ तो मेरी जो सेकंड फेज की 7.5 आई वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही, लेकिन चैलेंजिंग भी रही। चैलेंजिंग देखिए क्या होता है ना, कई बार कि आप कुछ ऐसे फैसले भी कर लेते हो जो मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, पर वही फैसले लंबे समय में आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं जी। तो 7.5 में थोड़ा बहुत टेंशन होता है। तो पहली बात तो इनकी ढैया चल रही है, हेल्थ में, एक्सपेंस में, वर्किंग फील्ड में थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जितना संघर्ष रहेगा नहीं उससे ज्यादा दिखेगा। अच्छा। हाँ जी, मतलब होता है ना कि मैं विक्टिम कार्ड खेलने लगूं, परेशान जल्दी हो जाएंगे, परेशान जल्दी हो जाएंगे। हाँ। तो जब आदमी परेशान इरिटेट होता है तो विक्टिम कार्ड खेलता है ना, भगवान से विक्टिम कार्ड खेलता है जी। हे भगवान तू क्यों मेरे को ऐसा करा। हाँ। तो ये मैं ही मिला था मैं ही मिला था हाँ। तो ये लगभग कहें अगर जून तक का समय प्रॉफिट का है। ढैया होने के बाद भी मतलब एजुकेशन भी अच्छी के लिए कंसंट्रेशन ठीक रहेगा, लव लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा, फाइनेंस के लिए भी ठीक रहेगा। और 2 जून से 31 अक्टूबर तक की बात करें तो इसमें आपका 12th हाउस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फॉरेन कोई ट्रेवल की प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ विदेशों में आपका कारोबार है तो वहां से आपको अच्छा रहेगा। लेकिन 12th हाउस रिलेटेड टू हेल्थ, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के भी मतलब रहना पड़ेगा। तो लेकिन कुल मिलाकर के लगभग ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अच्छी स्थिति बन रही है ना। नौकरी और व्यापार के लिए वर्ष थोड़ा सा कमजोर क्योंकि ढैया है जी। तो ढैया है तो परिणाम आपको, मेहनत खूब करोगे तो परिणाम आगे मिलेंगे। वो ढैया रहेगी फरवरी 2028 तक, 2028 तक, फरवरी 2028। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा एक शॉर्ट टाइम के लिए, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही। 2027 में जब शनि महाराज आगे जाएंगे थोड़े समय के लिए तो मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। कंप्लीट फरवरी 2028 के बाद आप ढैया से फ्री हो जाएंगे। लेकिन कोई इसमें दिक्कत डरने की बात नहीं, सामान्य समय है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। हाँ हाँ। अगर आप इसको डील कैसे करते हैं, हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर पेशेंस के साथ। देखिए एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो यही बताता है भैया रेस्ट एश्योर्ड, आगे अच्छा है। तो आगे अच्छा है तो आपका हौसला बढ़ गया जी। एक होता है ना सुख का समय कितना भी लंबा हो बहुत छोटा दिखता है, और दुख का समय 6 महीने का हो, हे भगवान परीक्षा लेने के लिए मैं ही बचाऊं क्या। जी जी। हम तुरंत सबसे पहले भगवान को दोष देते, अपने कर्मों को नहीं देखते। सही बात है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा हौसला रखेंगे तो ठीक रहेगी। जॉब के लिए औसत है, शनि महाराज कहते हैं भैया परिणाम थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन मैं ठीक ठाक करूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। खास करके जून से जुलाई के बीच में ना वर्किंग फील्ड से रिलेटेड किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा अच्छा है, अपने आप को दूर रखें। फाइनेंशियल स्टेटस ठीक रहेगा, औसत यानी अनुकूल रहेगा, कुल मिलाकर के ठीक है। और बुध और गुरु का सहयोग कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा रखेगा। लव लाइफ के लिए अगर कहूं तो फिर वही बात आती है कि अगर प्रेम आपका सच्चा है तो अच्छा है, और अगर 420 है या आप डोमिनेटिंग ज्यादा बनते हो, है ना, एक कोई भी पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर दूसरे पार्टनर पे डोमिनेटिंग ज्यादा बनोगे तो समझ लो कहानी खत्म होने वाली जल्दी। अच्छा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बाद अगर कोई लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज मतलब लव करते थे अब मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो जून से लेकर अक्टूबर तक का समय है इसमें अपने पेरेंट्स को इस बारे में बातचीत करें। अच्छा, पॉजिटिव। तो हाँ, तो जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है। मैरिज के लिए भी अच्छा है, जून से 31 अक्टूबर का जो मतलब समय है ना, 2 जून तक, और फिर उसके 31 अक्टूबर के बाद ठीक ठाक है। थोड़ा सा मतलब शनि की जो स्थिति है ना और राहु की, अभी तो नहीं, वर्ष के अंत में आपको अपनी मैरिज लाइफ को भी लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक्चुअल अब आप कहोगी कि बार बार मैं वर्ष के अंत वाली बात क्यों कर रहा हूं। इस बार ना एक चीज अच्छी है कि गुरु तो मतलब सिंह में भी जाएंगे, कर्क में भी, मिथुन में भी, लेकिन शनि महाराज केवल मीन में रहेंगे। अच्छा। पूरे साल कोई चेंज नहीं है। राहु दिसंबर में बदलेंगे। अच्छा। और जब राहु बदलेंगे ना, तो राहु कलयुग का राजा है। राहु अच्छा भी और बुरा भी है। अगर ये कंफ्यूजन देने पे आया, अच्छे भले इंसान को पागल कर देगा जी। और अगर ये रिजल्ट देने पे आया तो धरती पे रेंगने वाले को आसमान में पहुंचा देगा। आप ये देखना आजकल कितनी टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है ना, राहु का समय है ये। हाँ। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो आप मान के चलो कि लोकोक्ति कही जाती है, राहु 10 में तो दुनिया बस में जी। अगर राहु करियर में है और अच्छी प्लेसमेंट में तो बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल कुल मिला के गृहस्थ जीवन से लेकर फाइनेंशियल स्टेटस तक सिंह राशि के लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन साल का अंत में थोड़ा सा ध्यान, हाँ, साल के अंत में थोड़ा सा
ध्यान रखने की जरूरी है। इनको मतलब जैसे है ना सिंह राशि, इसके मालिक सूर्य होते हैं, तो ऐसी राशि वालों को तो सनराइज से पहले उठना ही चाहिए। मतलब हम तो सबके लिए चिल्लाते हैं, पर तुम्हारे लिए तो दबाव बना के बोल रहे हैं। अच्छा। कि भाई आप उठो। आप अगर जिंदगी में, जिनका जन्म सिंह लग्न सिंह राशि का हो, अगर आपको बर्बाद होना है तो सनराइज के बाद सोते रहो। अच्छा। हाँ जी, आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं होगी, और अगर हो भी गई है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तो आप दरिद्रता भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब ये डराने के लिए नहीं कह रहा मैं, ये इसलिए कह रहा हूँ तो आपने अपने अच्छे के लिए करो, है ना। इस चीज को समझें कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा खान पान पर संयम रखना, बाकी ओवरऑल कुल मिलाकर के ठीक है। और उपाय केवल एक ही। हाँ जी, उपाय वही जो सूर्य के लिए बताया ना मैंने। अच्छा, वो उपाय करें और जल्दी उठें। हाँ, सूर्य को जल अर्पित करें, संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। अच्छा। अब यहाँ थोड़ी सी एक टिप्स है। देखिए, लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है जी हम जल अर्पित करेंगे। आदित्य हृदय स्त्रोत वो संस्कृत में पढ़े जा रहे हैं, उनको सब कुछ नहीं आ रहा। जब तक आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, ना तो आपकी श्रद्धा बनेगी, ना आपको लाभ मिलेगा। तो पहले आदित्य हृदय स्त्रोत आप हिंदी में पढ़ना शुरू करें। अच्छा। जब आपको उसका पूरा मीनिंग पता लग जाए, फिर आप देववाणी संस्कृत में पढ़ना चाहो पढ़ो, और नहीं सूर्य देव को हिंदी भी समझ में आती है, अंग्रेजी भी समझ में आती है ना। आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। ये आचार्य जी, हम आ जाते हैं अपनी अगली राशि वर्गो कन्या। 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, कन्या राशि के लिए अगर बात करें तो अगर ओवरऑल पॉइंट में कहूँ तो औसत से थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है इनके लिए। अच्छा। थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग, पर हर फील्ड में चैलेंजिंग नहीं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ अच्छा कहाँ बुरा रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ना इनको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि अपने जो इनकी मैरिज लाइफ है वहां पे सिचुएशन इनको थोड़ी सी ज्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और तो बाकी इनके लिए करियर और बात करेगा फाइनेंस के लिए तो वहां अच्छा है। पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा फोकस इनको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज का जो ट्रांजिट है ना वो इस तरीके से है कि यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि किस किस तरीके से रहेगा। तो देखिए, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा और लव लाइफ में जी, यहाँ पर मैरिज लाइफ में तो दबाव है, लेकिन जो लव लाइफ में है उनके लिए खुशखबरी है। अच्छा। कि उनके लिए अच्छा रहेगा, और हेल्थ के लिए, करियर के लिए, यहाँ के लिए स्थिति अच्छी है। बृहस्पति का आशीर्वाद है जो करियर और आपकी फैमिली में शनि महाराज के नेगेटिव इंपैक्ट को थोड़ा सा रूल आउट कर देगा। अच्छा। तो एक तरफ अगर थोड़ा सा चैलेंज है तो दूसरी तरफ रिलैक्स भी है। साथ में जैसा मैं देख पा रहा हूं बाकी की चीजें तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे पर्सनल लाइफ को छोड़ करके थोड़ा सा हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं, जैसे हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ऐसी बीमारियां जो ना आपकी गति को रोकती हैं। अच्छा। अब ऐसी बीमारी कौन सी है? एक बीमारी आलस भी रख लो आप, वो भी आपकी गति को रोकती है, सबसे बड़ी। हाँ, जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, शनि महाराज की स्थिति कहती है। बुध की स्थिति जो है वो ऐसी है जो थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कंबस्ट होगा, रेट्रो होगा, है ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। जो हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक है तो वहां पर हमको, अगर जैसे कुछ लोगों को ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या इस तरीके की बीमारियां हैं जी। तो इस साल उनको थोड़ी सी ज्यादा सतर्कता रखनी होगी, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें सलाह क्या है? इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की एक ही सलाह होती है कि भैया हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करो जी, है ना। थोड़ा सा वॉकिंग पे जाओ, योगा एक्सरसाइज करो, योग प्राणायाम करो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल होंगी। तो हेल्थ के लिए तो ये है। एजुकेशन के लिए जैसा मैं देख रहा हूं सामान्य से तो अच्छे ही परिणाम कन्या राशि वालों को मिलेंगे जी। जून का महीना ऐसा है जहां पर अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए ट्राई करना चाहता है या एडमिशन के लिए चाहता है तो वहां पर उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जून से अक्टूबर का समय एजुकेशन के पॉइंट से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपकी सारी स्किल काम करेगी ठीक ढंग से, आप अच्छे रिजल्ट लेकर के आएंगे। अब फिर एक बात आती है, क्योंकि शनि महाराज की स्थिति ये कहती है कि जो स्टूडेंट ठीक ढंग से मेहनत करने वाले होंगे ना उनको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा। हाँ जी, उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी और व्यापार के लिए लगभग पूरा साल ठीक है, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन के साथ। जून अक्टूबर के भीतर ज्यादा अच्छा है, बाकी समय पर थोड़ी सी सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। इसमें भी थोड़ी सी एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप कोई नया निवेश कर रहे हो, क्योंकि आपकी राशि है कन्या
जी। और गुरु रहेंगे आपकी राशि से बिल्कुल सप्तम भाव पे, मीन राशि में। सप्तम भाव जहां विवाह का भाव है, वहीं पर ये दैनिक रोजगार का भी भाव है। ओके। तो अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप थोड़ी सावधानी रखो। अब ये पार्टनरशिप देखिए, पार्टनरशिप पत्नी के साथ भी पार्टनरशिप ही है, वो भी पार्टनर है आपकी, अपोजिट है आपकी, है ना। तो चाहे पत्नी हो चाहे आपका पार्टनर हो, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी दोनों जगह रखनी है। तो ये करके चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर नौकरी की बात करें तो दिसंबर तक का समय फिलहाल कन्या राशि वालों के लिए नौकरी के फ्रंट पर तो ठीक है। ओके। मतलब राहु की प्लेसमेंट कुंभ राशि में रहेगी, और वो एक ऐसी प्लेसमेंट है जो कहीं ना कहीं ये कहती है कि नौकरी वालों के लिए ठीक है, पर अक्टूबर के बाद से थोड़ा मेहनत ना अधिक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो आर्थिक रूप से ठीक है, मतलब बृहस्पति की दृष्टि से आपके जो धन भाव की स्थिति हो बढ़िया रहेगी। अब शनि महाराज क्योंकि सप्तम भाव में है, तो ना चाहते हुए भी ना, जैसे कहे ना कि संबंधों में असंतोष की स्थिति आना। अच्छा। कि कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई खुराफात होती ना दिमाग में। जी। जब शनि और राहु ऐसी स्थिति में आते हैं तो खुराफात दिमाग में ज्यादा आती है, तो वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड वाला नेचर बना सकती है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि शनि महाराज 7वें में है, तो आपको ना अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस रहना चाहिए। अच्छा। इग्नोरेंस नहीं रखनी चाहिए। अगर पार्टनर को कोई तकलीफ है तो प्रॉपरली आप उसको एड्रेस करो। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, और गुरु का यहाँ पर अच्छा स्थिति है, तो गृहस्थ जीवन आपका लगभग ठीक है, मतलब वहां कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ तो अच्छा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर जो कोई आप डील करने जा रहे हैं, तो देखिए कई बार क्या होता है ना, प्रॉपर्टी हमको कोई मिल रही है ऐसी मिल रही है जो हमें रेट से कम पे मिल रही है, लेकिन उसमें कोई डिस्प्यूट है और हमको ये लगता है कि यार हम इस डिस्प्यूट से निपट लेंगे, तो इतने अगर जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते, ओवर कॉन्फिडेंस कम कर लीजिए, रिस्क ना ले। वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपने ली जी, तो आप फंसे। ओके। मतलब ये मैं एक सामाजिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। भाई समाज में हर व्यक्ति है ना, कोई ताकतवर है, कोई थोड़ा कमजोर है। सच बात। तो एक ताकतवर आदमी सोचता है कि कोई बात नहीं यार, अपने पास तो है, देख लेंगे, हम ले लेते, देख लेते हैं, इसमें थोड़े ये पंगे कर लेंगे। जहां ऐसी जगह गए वहां फिर मुझे कहते भाई छठी का दूध याद आना। अच्छा। शनि महाराज करा देंगे काम, फिर जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं करोगे। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि को ना एक चाहिए कि थोड़ा सा मरकरी के इम्पैक्ट को मजबूत करें। अब मरकरी के इम्पैक्ट को मजबूत करने के लिए ना टेम्परेरी अगर जो उपाय करें हम, तो जैसे हरे मूंग को गणपति जी को अर्पित करना, नहीं कर पाते हो तो बुधवार के दिन कम से कम अपने खाने में हरा मूंग ऐड कर सकते हो। ओके। है ना, अपने जैसे कहते हैं ना कि स्टोन पहनना, हाँ जी, या थोड़ा कलर थेरेपी मरकरी को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने बेडरूम की खिड़कियों के पर्दे थोड़े ग्रीनिश कर सकते हो। अच्छा। है ना, पूरे साल लगे रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो इससे क्या है, क्योंकि बुध जो है आपके लग्न के स्वामी है, और बुध की स्थिति ना हमेशा ये मतलब ऐसा राजकुमार प्लेनेट है ना, फास्ट भागता है, तो ये कभी कंबस्ट भी होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्य के साथ नजदीकी रहता है। तो जब इसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना, उससे थोड़ा आप प्रोटेक्ट रहोगे। ओके। तो ऐसे में अपने जो, जैसा मैंने बताया, कर्टन को हम ऐसा कर सकते हैं, ग्रीन कलर कोई हम, अब मैं नहीं कह रहा कि सारे कपड़े ग्रीन पहन लो, कोई एक कॉम्बिनेशन हैंकी हम रख सकते हैं जी। तो ये एक तरीके से कलर थेरेपी में आ जाए, ग्रीन कलर को ऐड कर लें, हाँ। चाहे गणपति जी को दूर्वा अर्पित करो, हाँ, गाय को हरा चारा, तो ये करेंगे तो ठीक रहेगा इनके लिए। ठीक है। तो ओवरऑल तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जो चैलेंजेस हैं वो भी आपने बता ही दिया कि किस तरीके से बैलेंस कैसे करने हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आचार्य जी आ जाते हैं अपनी अगली राशि लिब्रा यानी तुला पर। 2026 तुला वालों के लिए कैसा रहने वाला है? जैसा कि आपने कहा कि लिब्रा के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए लिब्रा के लिए तो आंख मूंद करके मैं मतलब बहुत डिटेलिंग में ना भी जाऊं, अच्छा, तो लिब्रा वालों की तो बल्ले बल्ले। क्या बात है। अब इसमें ना एक बात है, वही फिर आती है जी। कुछ लिब्रा वाले ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे जी हमारा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। वो उनको देखना पड़ेगा कि उनके प्लेनेट की पोजीशन उनके नेटल चार्ट में कैसी है जी। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि बाकी की कंडीशन अच्छी है, तो तुला राशि वालों के लिए वो टर्निंग पॉइंट है लाइफ में कि वो अपने जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब बिल्कुल। देखिए शनि का ट्रांजिट ना आपके 30 साल में केवल 3 बार अच्छा होता है। ओके।
मतलब 2.5 साल के 3 फ्रेम ऐसे आते हैं जहां शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में योग कारक है, अब तुला राशि है तो शनि पंचमेश भी है, योग कारक हो गया, और जिनकी तुला राशि तुला लग्न के लिए तो लग्न राशि दोनों से होगी। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है जी, तो ये एक ऐसा टाइम है जब आप अपने कार्मिक बैलेंस को एलिमिनेट करके ना लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ओके, क्योंकि घुमा फिरा के थोड़ा लंबा समय मिल रहा है, और वैसे भी अब क्योंकि हमारा तो रूटीन कंसल्टेंसी का काम है, तो अब हम जब किसी तुला राशि वाले से बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहता नहीं गुरुजी चेंज तो आया है, अच्छा, परिवर्तन तो मैं महसूस कर रहा हूँ, पहले से सिचुएशन अच्छी हुई है जी। अब इसमें जो आलसी आदमी होगा वो इस टाइम को भी कमा देगा। अगर आप समझोगे कि हाँ न्याय के देवता की आपको ब्लेसिंग मिल रही है और आप 100% डेडिकेशन के साथ करोगे, तो तुला राशि वालों के लिए हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस है ना, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला। ओके, तो ये ओवरऑल इनके लिए अच्छा है। अब जैसे कहें तो भाई इनके लिए मैरिज लाइफ हो गई चाहे पर्सनल लाइफ हो गई, वो सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं दिक्कत नहीं है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हाँ, राहु महाराज थोड़ा सा डाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं जी जी, पर शनि महाराज आपको रोग मुक्त करने के लिए भी अच्छा वो देंगे। जून से अक्टूबर का एक ऐसा समय है जो आपकी हेल्थ को थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूव करता है, तो इसको लेकर के चलेंगे। एजुकेशन के लिए, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ एजुकेशन में राहु महाराज आपकी जन्म राशि से 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो राहु माने क्या, भ्रम, 5वें घर में, हालांकि जिनकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी होगी और अच्छा सपोर्ट का टाइम होगा, तो ये वो टाइम होगा कि जब पता लगा कि आप किसी चीज के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, आपको नहीं मिला और 2026 ने आपको दे दिया। राहु ये भी कर सकता है। अच्छा, और राहु ये भी कर सकता है कि आप तो 100% कॉन्फिडेंट हो, अरे कर दूंगा, और पता लगा जब करने का टाइम आया ना तो दिमाग साफ हो गया, अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो राहु को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि जन्म राशि से उस भाव पर गोचर है। 2 जून तक जो स्थिति है यहाँ पर आप जितना अच्छा अपने लिए एक्वायर कर सकते हो कर लेना चाहिए। 2 जून से 31 अक्टूबर के भीतर अगर मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी ऐसी कॉम्पिटिटिव जगह के लिए आप जा रहे हो जी, तो वहां पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ओवरऑल लगभग स्थिति अच्छी है, सब बहुत अच्छी सब है, बढ़िया है। नौकरी के लिए भी, नौकरी वालों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कठिन परिश्रम करना है। अच्छा, नौकरी के लिए मतलब अगर सिंपल भाषा में कहूं तो ईडी का पसीना सर पे चढ़ाना है, आपको अच्छा मिलेगा। और हो सकता है कि कुछ ट्रांसफर जैसी, अगर आपकी जॉब में ट्रांसफर अप्लाई होता है, अब मतलब ऐसा नहीं ना, कुछ ऐसी जगह होती है जहां ट्रांसफर का ऑप्शन ही नहीं है, जी जी, है ना, तो वह नहीं, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है या कोई ट्रांसफर की ऑप्शन आपके करियर में हो सकता है, तो ट्रांसफर के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहें। अच्छा, हो सकता है ट्रांसफर हो जाए जी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जैसा दिख रहा है गुरु भी सपोर्ट करेगा, तो कोई इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो ये लव लाइफ भी मतलब मिला जुला है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे, राहु 5वें में है और 5वां है लव लाइफ का, एजुकेशन का भी है, बच्चों का भी है। अब ये ना अकॉर्डिंग टू एज सबके इम्पैक्ट अलग। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं उनको अट्रैक्शन होगा, आप उसको अगर जो मतलब मॉडर्न विज्ञान की भाषा में बोले तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जी, राहु को अगर बुद्धि भ्रमित करनी होगी ना, उसको फेल करना होगा, फोकस डाइवर्ट करना होगा, तो ऐसे समय में उसको मतलब ये लगेगा कि बस अब मतलब प्रेम संबंधी जो है सब है और बाकी कुछ नहीं। ओके, और अगर अच्छे रहेंगे तो बढ़िया मिलेंगे। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, अब जो मैच्योर रिलेशनशिप में, वो कोशिश करें कि गलतफहमी क्रिएट ना हो जी, क्योंकि राहु कई बार इल्यूजन देता है। ठीक है, और अगर आप एजेड है, लाइक आप 40+ है, तो बच्चों को लेकर के राहु महाराज आपके मन में कुछ चिंता या नेगेटिविटी डाल सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे में राहु के इम्पैक्ट को अगर बैलेंस करेंगे तो अच्छा है। मैरिज जिनको करनी उनके लिए बढ़िया है। शनि महाराज, देखिए शनि और गुरु ना विवाह के भी कारक है। अच्छा, तो जब शनि अच्छा हो गया और गुरु इस बार कर्क में जाएंगे तो अच्छे होंगे, तो विवाह के लिए तुला राशि वालों जिनकी विवाह में बहुत दिक्कत थी, वहां भी स्थिति अच्छी हो जाएगी उनके लिए। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। ओके, और अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला
आ सकता है। करना क्या, शुक्र के प्रभाव को मजबूत करना है। राहु के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें, ठीक है, राहु का इम्पैक्ट अच्छा होगा। ठीक है। रिश्तों में गंभीरता से निभाएं, गलत फहमियों को दूर कीजिए, बस यही टिप्स है। तो तुला राशि के लिए तो ओवरऑल ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे लगता है अभी तक का सबसे बढ़िया चीज आपने तुला राशि के लिए बताई है। तुला के लिए भी है, वृषभ के लिए भी, हाँ, मतलब वृषभ का भी अच्छा रहा। ठीक है आचार्य जी, अपनी अगली राशि पे आ जाते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। बिल्कुल 2026 कैसा रहने वाला है? बिल्कुल इनके लिए देखते हैं जी कि 2026 किस तरीके से रहेगा। जैसा मैं ट्रांजिट की पोजीशन यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इनके लिए शनि महाराज तो रहेंगे पंचम भाव में जन्म राशि से। ओके। तो अभी देखिए, पहले राहु का इम्पैक्ट आ रहा था, अब यहाँ शनि का आ गया। तो जो भी चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको अपनी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। अगर आप किताबें खोल के घर वालों को दिखा रहे हो पढ़ने के लिए, तो फिर समझ लो कि रिजल्ट भी वही आना है जी। और अगर आप रियल में मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट अच्छे आने हैं। सेम यही बात हमको रिश्तों में भी रखनी। शनि महाराज ठीक है, अगर ईमानदारी के साथ है तो रिश्ता कंटिन्यू होगा, नहीं ईमानदारी के साथ है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात आएगी। हेल्थ को लेकर के अगर बात करें हम, तो हेल्थ के लिए मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा हमें अच्छा करना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो 5वां भाव है ना, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि जब वहां बैठे हैं तो आपको अपनी फूड हैबिट इंप्रूव करनी पड़ेगी। नहीं तो पूरे साल कहोगे पता नहीं क्या बात है, थोड़ा सा खाता हूँ, पेट डिस्कम्फर्ट फील होता है और बाकी की जो भी दिक्कतें भी होती हैं, तो थोड़ी सी पाचन शैली अपनी ठीक करनी पड़ेगी, तो वहां पे अच्छा रहेगा। एडवाइस क्या है, फूड हैबिट अपनी कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा लाइट फूड लीजिए, घर का खाना खाइए, बाहर का खाना कम कीजिए, थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज कीजिए, ठीक रहेगा। अब एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए स्थिति मतलब मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि अगर हायर एजुकेशन के लिए तो चैलेंजिंग है। अच्छा। अब क्यों? क्योंकि राहु का ट्रांजिट जो है ना चौथे घर में रहने वाला है। ओके। तो हायर एजुकेशन में थोड़ा सा वो फोकस डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है, अगर मेहनत करेंगे है ना, तो वो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु कई बार कैसा इंपैक्ट डालते हैं, वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगते हैं। अच्छा। तो ऐसे में मतलब लेट नाइट जागना या इस तरीके की चीजें करना थोड़ा हमको कम करना पड़ेगा। ये करके चलेंगे तो बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हमें ट्रांजिट से बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। नौकरी और बिजनेस के लिए ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुला राशि वालों जैसे बहुत अच्छा है, लेकिन खराब भी नहीं कहूंगा, ठीक है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो टिप्स ये है कि आप अपने से सीनियर से, जिस पर विश्वास करते हैं, उससे आप गाइडेंस लीजिए थोड़ा सी, और मतलब जोखिम उठाने से बचें, है ना। और लेकिन जोखिम उठाने से बचने के साथ साथ ना एक सेल्फ डिसीजन करके अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है जी, तो इतना भी मत वो करो, मीन में एक निकालो कि अपॉर्चुनिटी चली जाए। जो भी फैसले लेने शांत दिमाग से, हमको थोड़ा अवसर को जाने नहीं देना। हमें अगर जोखिम साफ साफ दिख रहा है तो हाथ नहीं डालना। अपने से बड़े से हमको गाइडेंस लेनी, तो व्यापार के लिए और नौकरी के लिए, दोनों के लिए अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे, है ना। तो ये स्थिति इनकी रहेगी व्यापार और नौकरी वालों के लिए। फाइनेंशियल स्टेटस लगभग ठीक रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि औसत से बेहतर की बात हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी बात आती है, अगर अपना बजट बनाकर चलेंगे, बुद्धिमानी से चलेंगे जी, फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका फाइनेंस पूरे साल व्यवस्थित रहेगा। लेकिन अगर जो राहु और शनि ने अपना खेल किया, आपके दिमाग को कैप्चर किया, या ऐसी स्थिति बनी कि मून इंपैक्ट में आ रहा है, तो फिर दिक्कत की बात है। प्रेम और विवाह के लिए भी लगभग ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मतलब कहता है ना कि भाई, हमारे पास भी फोन आते हैं कई बार कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि वाले हो और ब्रेकअप हुआ है, तो वहां पर रिस्टोरेशन की प्रॉबिलिटी बन सकती है। अच्छा, मतलब अगर वो ईमानदारी से रिश्ता है, कई बार क्या होता है ना कि रिश्ते कंफ्यूजन में टूट जाते हैं, तो कंफ्यूजन वाला रिश्ता तो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। लेकिन अगर जो वो रिश्ता ही झूठ की बुनियाद पे था, तो फिर वो उम्मीद ना रखें अपने लिए। मैरिज के लिए ठीक है, जून से 31 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें अगर आपको मैरिज प्रपोजल मिल रहे थे पर फाइनल नहीं हो रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में मैरिज प्रपोजल आपके फाइनल हो सकते हैं। अच्छा। तो मतलब ये ठीक है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो संतुलित रहेगा, मतलब कुल मिलाकर के
थोड़े बहुत आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्योंकि चौथा घर पारिवारिक सुख का राहु महाराज बैठे हैं और 5वें घर में शनि महाराज जी। अच्छी बात है कि केवल कि गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, लड़ोगे झगड़ोगे पर शांत हो जाओगे। गृहस्थ जीवन भी ठीक रहेगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा चतुर्थ भाव में राहु महाराज है, तो हमें थोड़ा सा संयम बना करके चलना पड़ेगा। संपत्ति के मामले अगर जो कोई पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो कोशिश उसको रिजॉल्व करने की करो, आग में घी डालने का काम करो, नहीं तो नुकसान आपको हो जाएगा, वो विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई डिस्प्यूट है इस पर अगर हम बातचीत करें, अपोजिट पार्टी के साथ बैठें, तो थोड़ा सा अगर हम अपनी तरफ से बड़ा हृदय दिखाएं तो समस्या सुलझ सकती है। तो आप उसको लीगल लिटिगेशन में जाने की बजाय बैठ के सोचा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि सपोज करो कोई फैसला हो रहा है जी, मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ, वो इस पॉइंट पे, मुझे थोड़ा सा उस पॉइंट से आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ करके अगर वो एग्री होता है तो कर, अगर लीगल लिटिगेशन में ले जाओगे तो प्रॉब्लम। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए 2 ही उपाय करने चाहिए। एक तो हनुमान चालीसा सूर्य को जल अर्पित करके, दूसरा शनि क्योंकि पंचम भाव में रहेंगे तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो उसके लिए शनि का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम सं शनश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम क्रम सहस्रश्चराय नमः, दोनों में से जो भी कंफर्टेबल उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। केवल ये 2 मंत्र का जाप करें, बाकी जो बातें जहाँ सावधानी बताएंगे उसको रखें, बाकी सब कुछ ओवरऑल ओके है। हाँ जी जी जी। आचार्य जी अपनी अगली राशि पे आते हैं, सेजिटेरियस यानी धनु। 2026 कैसा रहने वाला है धनु के लिए? सबसे पहली बात तो यह है कि धनु राशि के लिए भी शनि की ढैया है। 2 ही राशियों पे ढैया है जी, एक तो सिंह पे है और दूसरी धनु पे है। ओके, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी कि जो सिचुएशन रहेगी 2026 में ना, मेजर प्लेनेट में केवल जुपिटर में ही चेंज हो रहे हैं। अच्छा, राहु लगभग लास्ट तक कुंभ राशि में ही रहेगा जी, शनि मीन में ही रहेगा। ठीक है, केवल जुपिटर के साथ है कि जुपिटर मिथुन में, अभी मिथुन में, फिर कर्क में, फिर आगे सिंह में, इस तरीके से है। लेकिन ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट इसलिए भी होगा क्योंकि राहु है शनि की राशि में। राहु को शनि की ना जिरोक्स कहा गया है। अच्छा, हाँ जी, दोनों स्लो मूविंग है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है शनि किसी भी काम को धीमी गति से करता है, लेकिन राहु तो कहते हैं रातों रात करोड़पति बना देता है। तो स्लो मूविंग कैसे? वही मैं आ रहा हूँ। अच्छा, है तो स्लो मूविंग ही। स्लो मूविंग क्यों है? पहले मैं स्लो मूविंग और फास्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो प्लेनेट ना आप देखोगे ना, सूर्य के इनर सर्कल में है, पृथ्वी के नजदीक है, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, तो सूर्य हर महीने राशि बदलता है। शुक्र और बुध इससे ही पहले चेंज करते हैं। सूर्य से आगे जब जाएंगे मंगल का टाइमिंग बढ़ जाएगा, उसका जो कक्षा है बढ़ गई, वो लगभग 45 दिन में। फिर आगे हम गुरु के पास पहुंचे, तो गुरु 1 साल में राशि बदलता है। अब गुरु से स्लो मूविंग शुरू होता है। ऐसा प्लेनेट जो एक राशि में लंबे समय तक रहता है वो स्लो मूविंग है। अच्छा, है ना? तो अब राहु क्या है, एक राशि में 1.5 साल रहता है। हाँ। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदल जाता है। ओके, मतलब आज चंद्रमा किसी के साथ है तो 2 दिन बाद किसी के साथ है, तो तभी मूड स्विंग जल्दी होते हैं। मूड स्विंग, एग्जैक्टली। आप एस्ट्रोलॉजर बन गए हो धीरे धीरे, है ना? ये मून जैसे जैसे आपकी कुंडली में अगर मून अच्छा है, और आप खुद फील करना और आप चेक करके देखना, जिस दिन आपके चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी ना, सब कुछ अच्छा होते हुए आपको खालीपन लगेगा, नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी ना एक पॉडकास्ट में मैं कर रहा था, तो ये हुआ कि ज्योतिषीय उपाय। अच्छा। मैंने कहा इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो एस्ट्रोलॉजी के उपाय नहीं करता। तो कहा कैसे, हम तो नहीं मान सकते, ये तो ऐसा होता है। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास अगर कोई आया अचानक, अब ये थोड़ा सा डिरेल हो रहा बट आपके यूजर के लिए अच्छा है, समझने के लिए, दर्शकों के लिए अच्छा है। सबसे पहले कोई आपके पास आया या किसी कोई बैड न्यूज है किसी इंसान के लिए, वो एकदम घबरा जाता, होपलेस होता है। आप सबसे पहले क्या करते हो? उसे पानी का ग्लास देते हो, पानी पियो, शांत हो जाओ, फिर बात करते। अब ये पानी क्या है? ये चंद्रमा से रिलेटेड। आपकी बॉडी में भी तो मैक्सिमम पार्ट फ्लूइड का पानी का है। और आप देखोगे जब फुल मून होता है तभी समुद्र में हाई टाइड आता है ना? जी जी। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ज्योतिष कहता है चंद्रमा मनसो जात, कि मन का कारक है। तो वही स्थिति है कि अगर मन की स्थिति मजबूत रहेगी तो सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ क्या है, क्योंकि ढैया है
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट तो मन के ऊपर आएगा ही। अच्छा। हाँ जी, लेकिन राहु महाराज की स्थिति स्लो मूविंग है। अब एक चीज रह गई थी, स्लो मूविंग है लेकिन हमने सुना है भाई रातों रात करोड़पति। एक ही डिफरेंस है केवल, शनि किसी भी रिजल्ट को बहुत डिले देते हैं, मतलब थोड़ा देर से देते हैं। राहु उस रिजल्ट को क्विक देगा। जैसे मैं कहूं, अगर शनि को मृत्यु देनी है, समझने के लिए बता रहा हूं, शनि को मृत्यु देनी है, वो पहले सैया पे लेटा देगा। अच्छा। है ना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, वो कहेंगे ना लोग कि अब ठीक ही हुआ, चले गए, अब इनको तकलीफ थी बहुत, है ना। शनि ऐसे करेगा। राहु क्या करेगा, सुसाइड कर ले। अच्छा। है ना, ट्रेन के आगे चला जा। ओके, इंस्टेंट डेथ। इंस्टेंट। तो मतलब राहु क्या है, ये क्विक वो करने वाला है, जो भी घटनाएं होगी क्विक है। तो ये डिफरेंट है। अब राहु इनके भाग्य स्थान को देखेगा। अगर राहु का इंपैक्ट अच्छा रहेगा, भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य को मजबूत करके रखेंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग तरीके से लाभ मिलेंगे। हाँ, शनि चौथे में है तो पारिवारिक जीवन को लेकर के भाई सावधानी रखनी पड़ेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए लगभग स्थिति जो है बहुत अच्छी है, कोई खराब नहीं है। एक केवल टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा रहेगा जून से अक्टूबर के भीतर, जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी की। ओवरऑल इनके लिए स्थिति अच्छी है हेल्थ को लेकर के। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसा मैं देख पा रहा हूं, मैक्सिमम जुपिटर की प्लेनेट साल के अंत में इस तरीके से हो जाएगी जो बढ़िया रिजल्ट को इंडिकेट करती है। तो अच्छा। वहां पर भी एजुकेशन में भी हमको कोई मतलब ऐसी बात नजर नहीं आ रही है जिसको लेकर के हमको कोई दिक्कत वाली बात है। बिजनेस की बात करें अगर जो स्पेशली जून से अक्टूबर के भीतर अगर जो कोई प्लानिंग आपने बनाई है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की, कोई नया प्लांट शुरू करने की, एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। है ना, उसके बाद फिर आप करें। बात वही आती है, आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना। निर्णय आपको अपने आप से लेना है या फिर उसको टाल देना अक्टूबर तक के लिए जी। अक्टूबर के बाद जब जुपिटर फिर वापस अच्छी पोजीशन में आएंगे, फिर आपको उसको करना चाहिए। नौकरी की बात करें अगर जो, तो मेहनत अधिक, परिणाम इंप्रूव वाले। मतलब आप ये मत सोचो कि बहुत मेहनत की तो एकदम से कोई आउट ऑफ द टर्न मुझे 2 पोस्ट ऊपर भेज देंगे। जी। मतलब हाँ ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन कंफर्टेबल हो जाएगा अगर मेहनत करेंगे तो। फरवरी से अप्रैल के भीतर हो सकता है कि इनको भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन साथ में कुलीग के साथ कोई भी ऐसा ना करके रखें, वही ज्यादा अच्छा है। अब इसमें एक चीज जो मैं देख रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के अगर हम बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली के भीतर, तो फाइनेंशियल स्टेटस इनका लगभग अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहेगा कुल मिलाकर के। मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया है, हर आदमी की एक लिमिट है भाई। अडानी साहब की अलग हो सकती है, अंबानी की अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है जी। जो हमारी एक एक्सपेक्टेड टारगेट होती है कि हमें ये अर्न करना है, वहां मीट करेंगे ये, मतलब उस बॉर्डर को तो टच करेंगे। हाँ, अब ये नहीं कि सुन लिया तो मैंने तो एक्सपेक्टेशन ही अपनी बढ़ा ली, मैं तो धनु राशि हूँ, गुरुजी ने कहा जो एक्सपेक्टेशन होगी मीट होगी, तो मैंने तो 5 करोड़ कर लिया जी। पहले तो मैं 5 लाख सोचा था, 5 करोड़ कर लिया, तो वो नहीं पूरी होने वाली। पर बेसिकली जो होगा वो बढ़ेगा। लग्जरी पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है, तो अच्छी बात है, कोई बात, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे अगर तो चलेगा। लगभग लव लाइफ के लिए और बाकी चीजों के लिए ठीक है। हेल्थ के लिए ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए मतलब थोड़ा सा समय बीच का, जिस समय पर गुरु कर्क राशि में जाएंगे, केवल वो टाइम ऐसा है जून से अक्टूबर का, जहां पर आपको हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना है। ओवरऑल बाकी सारा कुछ अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी ना ऐसी चीजें जो मतलब वो बीमारियां, मैं यहाँ बोलूँ अगर डायबिटीज है या कोई मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो आप पब्लिकली डोमेन में नहीं बोलते हो जी, तो उन बीमारियों में अगर पहले कभी आपको हुई है तो आपको रिकरेंस हो सकता है। अच्छा, है ना, लाइक जैसे एसटीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अब मैं बोल ही देता हूँ पाइल्स वगैरह जिनको दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को रिकरेंस हो सकता है। तो इस बीच में थोड़ा सा खान पान को लेकर के ध्यान रखेंगे। गृहस्थ जीवन लगभग अच्छा रहेगा और गुरु की ब्लेसिंग हो रही है तो ठीक है। और अगर कुछ ऐसा करते हैं, देखो क्योंकि शनि महाराज चौथे भाव में रहेंगे, तो एक चीज मैं कहूंगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर अवॉइड करें 2026 में। अच्छा। अगर बहुत कॉन्फिडेंट है आप, या आप जिसके साथ को पार्टनर बन रहे हो, सपोज करो आपकी तो धनु राशि है,
वाइफ की तुला है, तो वाइफ के लिए अच्छा है समय। उसको अगर प्राइम ऑनर रख करके आप कर रहे हो तो बात अलग है। इंडिविजुअल अपने बेस पे अगर कोई आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेनी है, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो पार्टनरशिप अपने नाम से ना करें, इन्वेस्टमेंट अपने नाम से ना करें, अपने नाम से ना करें, को ऑनर बन जाए जी। वाइफ भी तो अपना पार्टनर ही है। हाँ। वाइफ की कुंडली अगर अच्छी, उनकी राशि सपोर्ट में है तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी वैसे नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है जी। उपाय क्या करना चाहिए, तो गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, एक बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। शनिवार के दिन दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ करें। ओके। तो इससे इनको कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस, क्योंकि ढैया है, वो रहेगी। बस केवल 2 चीज करें, और तीसरा अगर कर सकते हैं तो सूर्य को जल अर्पित करें। गुरु का एक बार आप बीज मंत्र बता दीजिए। हाँ, देखिए गुरु के मंत्र 2 हैं। एक तो ये भी कर सकते हैं आप, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः जी। तो इसको भी कर सकते हैं, और यही कर लें, दूसरे क्यों करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत सरल है। ओके। तो इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी। ये था धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए तो अच्छा ही है समय, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो चलता ही है लाइफ में जी। ओवरऑल अच्छा रहा। ओवरऑल अच्छा है जी। ठीक है, तो अगली राशि पे आ जाते हैं आचार्य जी, कैप्रिकॉर्न यानी मकर। देखो, इस पॉडकास्ट के शुरुआत में उन्होंने बात की थी कि भाई किन के लिए अच्छा है। हाँ। तो उसमें एक मकर भी थी। क्यों था? क्योंकि इनकी 7.5 खत्म हुई मार्च 2025 में, 7.5 खत्म हुई। अब इनकी 7.5 तो खत्म हो गई है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना, कई जगह आ रहा है कि मकर वाले ना अभी उस तरीके से फील नहीं कर रहे। तो जिनको ज्यादातर को तो फील हो रहा है जी, पर जिनको नहीं फील हो रहा ना, और जो बिना वजह में अपने दिमाग में भ्रम पाल रहे हैं, उनको एक बार अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अच्छा। एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि रीजन क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से नहीं मिल रहा। जैसा मैंने आपको बोला था ना कि 30 साल के पीरियड में 3 बार शनि फेवरेबल होते हैं, तो मकर वालों के लिए वो हो गए। अच्छा। क्योंकि अभी इनकी जन्म राशि से तीसरे घर में, तो ये समय मकर के लिए ऐसा है, तुला के लिए ऐसा है, वृषभ के लिए भी ऐसा है, ये बाकी की राशियां भी घुस गई इसमें जी जी, कि अगर ये अपनी इनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और ये प्लान करके चलेंगे तो लाइफ चेंजिंग टाइम इनके लिए रहने वाला है। ठीक है। अब थर्ड में है तो क्या होगा, आपको मेहनत करने की भावना मजबूत होगी। शनि महाराज जन्म राशि तीसरे भाव में, तीसरा घर पराक्रम का भी है, तो कहीं ना कहीं जज्बा आएगा मेहनत करने का, क्योंकि अभी शनि पॉजिटिव है। मतलब हेल्थ अच्छी रहेगी, और शनि एक नैसर्गिक कारक है सेवा का। अब नौकरी आप कोई भी करो वो सेवा ही है जी। तो वहां पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो शिक्षा प्रेम में थोड़ा सा हमको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि जब तीसरे भाव में बैठे तो तीसरी दृष्टि शनि महाराज की 5वें घर पर पड़ेगी। तो जो भी आपकी एजुकेशन का कंसर्न है, लव रिलेशनशिप का कंसर्न है ना, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 दिसंबर तक राहु महाराज भी हैं, तो कहीं ना कहीं 5 दिसंबर 2026 तक राहु महाराज भी कुंभ राशि में रहेंगे। तो वो भी हमको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, है ना। वैसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट तो रहना पड़ेगा। अब इसमें बात करें अगर जो हम कि भाई कुल मिलाकर के अभी हमने जो किया एक ओवरव्यू उठाई है जी। हेल्थ की बात करें अगर जो, तो लापरवाही नहीं करनी। आप ये ना सोचें कि शनि बहुत अच्छे हो गए तो मुझे जो करना है वो कर। पाचन संबंधी परेशानियां आपको भी हो सकती है, क्योंकि शनि महाराज की पंचम भाव पर दृष्टि, और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जी। शनि के बारे में एक बात कही जाती है, मतलब जनरल समझने के लिए ना, गुरु और शनि के बारे में, कि गुरु जहां देखेगा वहां अमृत दृष्टि देगा। अच्छा। और शनि की दृष्टि में विक्षेद है, तो जहां देखेगा वहां प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आपके पंचम भाव पर दृष्टि है तो खान पान को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। पेट या कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु जनरली यही, शनि जो है वो पंचम भाव पे तो पेट, और बाकी वो कारक है कमर से नीचे के, तो वहां पर थोड़ा सा समय ध्यान रखने का है। बात करें अगर एजुकेशन पैटर्न की, तो पूरा वर्ष जो है ये इस बात पे निर्भर करता है मकर राशि के लिए, समय अच्छा है तो मेहनत भी करो। अच्छा। क्योंकि 5वें भाव पे दृष्टि है ना शनि महाराज की, विक्षेद कारक है, तो थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन आएगा। लेकिन अगर आप रियल में पढ़ रहे हो, जैसे मैंने अभी बोला था एक बार कि आपने बुक खोल रखी है या रियल में पढ़ रहे हो जी। अगर रियल में पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। जून के बाद से मतलब जो टाइम आ रहा है इनके लिए, थोड़ा सा ट्रांजिट चेंज होगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बढ़िया हो जाएगा। अगर आप मतलब मैं कहूँ कि मकर राशि वाले
स्टूडेंट जो है पिछले 2-2.5 साल से या 3 साल से एक संघर्ष कर रहे थे कि भाई मैं रिजल्ट मिले, ये जो समय शुरू हुआ है रिजल्ट दे सकता है। मतलब कुछ जो आपके टारगेट हैं वो अचीव हो सकते हैं आपको। नौकरी और व्यवसाय के लिए कहें तो मिक्सड रिजल्ट है दोनों, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लव लाइफ के लिए जैसा कि मैंने कहा, अगेन शनि की दृष्टि है। शनि के लिए मैंने पीछे भी कहा अगर ईमानदारी है, डेडिकेशन है तो अच्छा है, नहीं तो दिक्कत है। जून से 31 अक्टूबर के भीतर जब गुरु उच्च के होंगे तो आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, है ना। एक बात यहां कहना चाहूंगा, अगर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है तो आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है, क्या 6 महीने 8 महीने का गैप होता है, उसके बीच में कुछ ऐसे नए रिचुअल आ गए हैं भाई, ये सेशन, ये फोटो शूट, ये वाले, और कुछ परंपराएं वो भी हो गई जो हमारी वैदिक सनातन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो हो गई। अगर आपकी शादी फिक्स हुई है मकर वालों को, तो कोशिश ये करें कि शादी और सगाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, गैप ज्यादा ना हो। गैप ज्यादा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो फिक्स हुआ है ना वो भी वहीं तक हो जाए। अच्छा, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विवाह के लिए ठीक है समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं सिचुएशन अच्छी रहेगी। गृहस्थ जीवन भी ठीक है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ ग्रह गोचर की स्थिति, थोड़ी सी अपने साथ ईमानदारी रखें, है ना। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं मकर राशि वाले तो बिल्कुल एफर्ट्स करना चाहिए, वहां पर सहायता मिलेगी, है ना। कुछ नया व्हीकल भी परचेस करने की इच्छा है तो प्लान कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। शनि के लिए उपाय करने चाहिए, एक मंत्र बोल देता हूँ, ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो सबसे अच्छा तो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अच्छा। दूसरा, राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ना एक 8 मुखी रुद्राक्ष, ओरिजिनल 8 मुखी रुद्राक्ष हो तो काले धागे में करके गले में धारण करें और उसकी लंबाई इतनी रखें जो उनके हार्ट एरिया को टच करे। अच्छा, तो इससे राहु का इम्पैक्ट ठीक होगा। अब बात आती है नहीं मिला तो जी, क्योंकि देखिए जब रुद्राक्ष 6 मुखी से ऊपर जाते हैं ना तो इसमें आर्टिफिशियल नकली भी मिलने की संभावना होती है, और एक जनरल लोगों को समझ भी नहीं आता, आम पब्लिक को, कि असली है या नहीं नकली है। तो उसका एक तरीका है कि देखिए सर्टिफाइड लीजिए, अच्छी किसी लैब का सर्टिफिकेट साथ में हो, और दूसरा आप भी खुद लेकर के, कुछ रुद्राक्ष के ऐसे टेस्ट होते हैं जो करेंगे ना तो जनरली एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अच्छा, तो ऑथेंटिक अगर मिल जाए रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। अगर आपकी लोकेलिटी में कहीं भी भैरव मंदिर तो आप वहां जाकर के दर्शन कीजिए। अच्छा, एवरी संडे जी, राहु का इम्पैक्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी राहु का इम्पैक्ट मैनेज करना हो ना और आपके पास कुछ ना हो, दुर्गा जी की उपासना करो या भैरव जी की उपासना करो। अच्छा, आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। और सबसे अच्छा है राहु मंत्र का जाप करो। तो अब 2026 कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए इनके लिए राहत की बात है थोड़ी सी, मैं कंप्लीट राहत तो आगे मिलेगी लेकिन थोड़ी सी राहत की बात है। राहत की बात क्यों है? शनि का जो पीछे लगभग 5 साल से गोचर था, चंद्रमा से पहले चंद्रमा के ऊपर, अब वो बदल गया है जी। शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, और शनि क्योंकि राशि स्वामी भी जी, 7.5 भी शनि से आती है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है, मतलब शनि की 2 राशि, एक मकर और एक ये कुंभ जी। पर जैसे होता है ना कि आपके पास 2 फ्लैट है पर कोई एक घर आपको ज्यादा पसंद आता है जिससे आप इमोशनली अटैच होते हो, नहीं यार ये अच्छा है, दूसरा भी आपका है लेकिन उससे अटैचमेंट ज्यादा है। तो शनि का भी क्या है कि मूल त्रिकोण राशि कुंभ है जी। तो अब कुंभ राशि वाले जो है इनके लिए कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां इनके काम ना धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। ओके, मतलब लाइफ में अब धीमे सही लेकिन अब चिंता कम होगी। जो अनिश्चितता थी ना, जब सेकंड फेज होता है ना तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, तो अब क्या है कि अब वो स्ट्रेस जो है इनका कम होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य भले से शनि महाराज थोड़ा सा जन्म राशि से हट गए, अब मेंटल तो रिलैक्स मिलेगा लेकिन फिजिकल हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। खान पान आपको इंप्रूव रखना चाहिए, क्योंकि है क्या, आपकी राशि में ही राहु भी बैठे। अच्छा, ओके, राहु भी कुंभ राशि में जी, शनि महाराज तो अगले में चले गए पर राहु कुंभ में।
अब वहां से बैठकर वो 5th को भी देख रहे हैं, 7th को भी देख रहे हैं, 9th को भी देख रहे हैं। अच्छा। यानी आपके एजुकेशन से लेकर डाइजेशन प्लस पारिवारिक पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन प्लस भाग्यस्थान, भाग्यस्थान नवम भाव पर भी दृष्टि। तो राहु की जो दृष्टि है, राहु महाराज कई बार क्या करते हैं ना, आपको स्वप्न लोक की दुनिया में भेज देते हैं। जब उनको बेड़ा गर्क करना होता है ना, तो आप गलत डिसीजन कर रहे हो, पर आपको लगेगा नहीं आप ही सही हो, दुनिया गलत है। अच्छा, एक चीज और अब मैं आपको बताता हूँ, हम राशिफल के अंतिम पड़ाव पे भी हैं, आपके व्यूअर के लिए भी रहेगा। मनुष्य जीवन में ना ज्यादातर लोगों के साथ लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम यंगर एज में होते हैं तो हमारी लाइफ में किसी के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक सी बात है, हम व्यक्त करें ना करें, पर ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत से लोग लव रिलेशनशिप में भी जाते हैं, पर इसको मैरिज में कन्वर्ट करने का रेशियो कितना है? बहुत कम है ना, लगभग मान के चलो 5 या 10%, बिल्कुल। बाकी के लोग पीछे हट जाते हैं। पर ये 5-10% है कौन से? राहु ऐसा प्लेनेट है जो ये कहता है कि जो तुझे लग रहा है ना वही सही है। और जब आप लव मैरिज करते हो ना तो फैमिली को भी नाराज करते हो, है ना, सोसाइटी का भी एक डर होता है। पर राहु कहता नहीं, मैं देख लूंगा, तू जान दे, तू कर। राहु अगर जो सपोर्ट में है तो जितनी भी आप सुनते हो ना इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट में, और लव मैरिज तो नेचुरली इंटर कास्ट होती है पर इंटर रिलीजन भी होती है, तो इंसान अपने धर्म, आस्था, विश्वास के साथ भी खिलवाड़ कर लेता जब राहु उसको कहते हैं। लेकिन ये डिसीजन तो अच्छा भी रहता है कई बार लव मैरिज का। देखिए, लव मैरिज का डिसीजन ना तब अच्छा है, मैं एक बात बोलूंगा और हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर मैं प्रैक्टिकल बोलता हूं। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पार्टनर का सिलेक्शन ना इमोशन लेस होके कीजिए। मैंने बहुत से लोगों की जिंदगी केवल इसलिए खराब होते हुए देखा कि इमोशन ड्रिवन होकर उन्होंने शादी की जी। एक लेडी है कोलकाता की, मैं उनको सिस्टर बोलता हूँ, आज से नहीं करीबन पिछले 8-9 साल से मेरे टच में है। अब तो एजेड हो गई, वो 50 के लगभग की हो गई। जिसके साथ मतलब प्रेम में थी ना, फैमिली वालों ने कुंडली दिखाया, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मना किया मत करो, नहीं मानी, कर ले। 6 महीने मुश्किल से साथ में रहोगे। अच्छा। 14 साल अलग रहे और उसके बाद डाइवोर्स, लाइफ स्पॉइल, पूरी जिंदगी खराब। अभी वो फिलहाल इंग्लैंड में सेटल्ड है, आईटी में है वो, बहुत अच्छी, तो इंग्लैंड में सेटल्ड है। कहने का मतलब ये है लव मैरिज देखो आपको, लेकिन इसमें मैं आपकी बात काटूंगी, एक चीज पूछना चाहूंगी, ये इसमें हम ये नहीं कह सकते ये हमारे ग्रहों का खेल था कि उनके साथ ये होना ही था, और शादी को तो वैसे भी एक संजोग माना जाता है कि ये लिखी हुई आती है ऊपर अब से। मैं इस बात को कहता हूँ, देखो भगवान सामर्थ्यशाली होते हैं बट लीला करते हैं। वो लीला क्यों करते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि ठाकुर जी ने क्या किया, लीला की, दिखाया कि कैसे लाइफ जीनी है। सीता जी की शादी किसी के साथ तय थी क्या? नहीं तय थी, स्वयंवर था, सेलेक्टिव मैरिज थी, जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो ले जाएगा। द्रौपदी की क्या तय थी किसके साथ होगी? जो उसको जीतता वो ले जाता। मछली की आंख में तीर अर्जुन ने मारा, द्रौपदी आ गई, मां के पास गए, देखो मां हम क्या लाए। मां ने कहा 5 आपस में बांट लो, बिना देखे 5 भाई के साथ शादी हो। अब ये आख्यान सही है गलत मुझे नहीं पता, पर मैंने किसी से सुना, ये तो महाभारत में बताया ये कि हाँ, अब जैसे भी हो ये लोकोक्ति भी मैं मान सकता हूँ, मुझे इसकी नॉलेज नहीं, मैं खुल के बोला। कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष ये कहता है कि पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे वो एस्ट्रोलॉजी बताएगी, उसके साथ बैलेंस कैसे करना ये आपको करना है, पार्टनर का सिलेक्शन कैसे करना आपको करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अब ये ना बड़ा हो रहा है पॉडकास्ट, बस ये आपके व्यूअर्स के लिए ना नॉलेज वाला है। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने आप को समाप्त कर लिया, तो उसके बाद मतलब वो पार्वती के रूप में आई हिमांचल और मैना के यहाँ जी। नारद जी को कुंडली दिखाई, नारद जी ने कहा भाई कुंडली बड़ी अच्छी है, ऐसी कुंडली तो मैंने देखा ही नहीं। पर इसका पति जो है ना तो उसके कुल गोत्र का पता होगा, ना माँ बाप का पता होगा, मांग के खाता होगा, मतलब जितने दुर्गुण थे वो सब बता दिए। मैं ना हिमांचल एकदम अफसोस में, यही विधाता, कन्या इतनी सुंदर थी और भाग्य इतना खराब।
तो कहा आप ही बताओ कुछ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे गुणों में ना भगवान शिव है कि अशुभ वेश धारण करते हुए भी शिव का मतलब ही कल्याण है, तुम उनकी तपस्या करो। अब देखो, ये एक्चुअल लीला का पार्ट है भगवान की, लेकिन इसमें मैसेज क्या है कि अगर आपकी किस्मत में एक ऐसा पार्टनर लिखा है, आप उसमें भी बेस्ट को देखो, अपनी कंपेटेबिलिटी के साथ देखो। लेकिन हम ये चेंज कर सकते हैं, सपोज हम किसी से शादी करना चाहते हैं और हो सकता है किस्मत में ये लिखा हो इसके साथ होनी। हाँ, ये दृढ़ तो प्रारब्ध हो गया। अच्छा, मतलब एक होता है, वो फिर एस्ट्रोलॉजर की बात समझ में नहीं आती। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सूर्य केतु दोनों थे, लड़ाई होने लगी, हमने समझाया, समझ गए, सेपरेशन टेम्परेरी क्रिएट कर लिया। पर कुछ ऐसे भी होते हैं ना, हम तो अब तो नहीं, शादी के मामले में आचार्य जी यही बोला जाता है ना, संजोग है ऊपर से लिख के। मैं इस बात को बहुत ज्यादा नहीं मानता। हाँ, अब इसमें ना आप 50-50 कर सकते हो। कैसे 50-50 कर सकते हो? आप कुछ कृत्यों को तो आप करते हो जो आपके नेचर में नहीं लिखा होता। कैसे? मेरे पास एक ना वो आए, पेरेंट्स आए, 34 ईयर की लेडी थी, उनके पेरेंट्स आए, मैंने कुंडली वगैरह लगाया, मैंने कहा बताइए क्या जानना है। मैं ऐसे ही बोला, मैं जल्दी में था तो मैंने ज्यादा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। कह रहे जी हमारी लड़की की शादी कब होगी? मैंने कहा 1 से 1.5 साल हो जाएगी, और नहीं हुई तो अच्छा है, नहीं तो इसकी शादी चलती नहीं। अच्छा, वो टाइम निकल गया। हाँ, लेकिन मिस्टेक कहाँ थी? वो लड़की लॉ कर रही थी, अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सीनियर एडवोकेट है, बहुत खूबसूरत है। जब 24 की एज में थी ना, उसने लव मैरिज कर ली परिवार से लड़के। अच्छा। और 28 में डाइवोर्स हो गया, जबकि उसकी मैरिज डिले प्रॉमिस थी। आपने किस्मत को चैलेंज किया। आपकी आयु लंबी है, शनि बैठा अष्टम भाव में, एस्ट्रोजन पर आयु लंबी है, आप बार बार ट्रेन के ट्रैक पे जाके लेटोगे, 2 बार 3 बार किस्मत बता दी, एक बार ऐसा होगा जब खत्म। जी। तो यही पार्टनर में है जी। आपकी बुद्धि ठीक होगी ना, आपको एस्ट्रोलॉजर की बात समझ में आ जाएगी, और नहीं बुद्धि ठीक होगी तो आप वही करोगे। मैं रोज देखता हूं, हम मना करते हैं मत करो, नहीं जी कोई पूजा बताओ, ये बताओ, मुझे तो करनी ही नहीं। जी, कर लो भाई। तो ये होता है, जब आपको भोगना होगा ना तो फिर आप सुनोगे नहीं। और दूसरी बात, जब आपके ग्रह वास्तव में खराब होंगे ना, आपको एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा मिलेगा जो आपको जी वो कहेगा उपाय कर लो ठीक हो जाएगा। जी, तो ये है। तो ओवरऑल कुल मिला के इनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, बाकी सारी चीजें, व्यापार भी लगभग ठीक है। कोशिश ये करें कि जो चला आ रहा है उसको कंटिन्यू रखें। अच्छा, बिजनेस में एक्सपेंशन बाद में करना है। जैसा चल रहा है उस तरीके से चलने दें। कोई पार्टनरशिप नई नहीं करनी है, अभी थोड़ा सा रुक जाना है। आर्थिक जीवन लाभ तो मिलेगा, लेकिन बचत नहीं होगी। अच्छा, मतलब एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा जी। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जहां तक है मैरिज के लिए, तो एक टाइम पीरियड में अगर कहूं तो जून से अक्टूबर के भीतर मैरिज के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उससे पहले उसके बाद की स्थिति मैरिज के लिए ठीक है। और राहु केतु का प्रभाव थोड़ा सा रहेगा, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन भी ठीक है, और भूमि भवन वाहन की स्थिति जो है वो एवरेज लगभग ठीक है। आप चाहे तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जैसा मैंने कहा, गाड़ी खरीदनी हो या ऐसा कुछ करना हो तो सोच सकते हो, बहुत आवश्यक है तो। मतलब एकदम उसमें नहीं करना है कि निजी लेना ही लेना है। थोड़ा सा क्योंकि कुंभ राशि है, शनि महाराज राशि स्वामी है, तो शनि के बीज मंत्र का जाप करना, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करना, राहु के मंत्र का जाप करें कुंभ राशि वाले। रीजन, राहु का इंपैक्ट पूरे साल रहना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सहरा। कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई माला नहीं लेनी, कोई प्रिकॉशन नहीं। शनिवार के दिन से नाइट में अपने बेड पर जब आप डिनर करके सोने जाते हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठो, 15 मिनट इस मंत्र का जाप करो। आइडिया बताता हूं आपको, 15 मिनट रोज करो 45 दिन तक। अगर कर ले गए तो समझ लो राहु ठीक है। अच्छा, और अगर जो पता लगे कि 20-25 दिन बाद मन नहीं कर रहा, नींद आने लगी, भूल गए तो समझ लेना कि राहु महाराज चैलेंज करने वाले हैं, तैयार हो जाओ, करने नहीं दे रहे। सिंपल सा है। तो ये था इनके लिए। तो इनके लिए तो एवरेज ईयर है। एवरेज ईयर, हाँ, थोड़ा 7.5 का इम्पैक्ट है तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज ईयर है, लेकिन ओवरऑल ओके जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो आचार्य जी अब अपनी आखिरी राशि स्पाइसेस मीन
देखिए मीन राशि के लिए एक तो ये है कि उनके लग्न में ही पूरे साल शनि महाराज रहेंगे। अच्छा। लग्न में रहेंगे, कुछ उसके प्लस भी हैं कुछ माइनस भी हैं मीन वालों के लिए, क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज है और इस समय शनि का ट्रांजिट इनके मून पे से हो रहा है, एग्जैक्ट मून पे से, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस टेंशन इनको बनने की स्थिति बनी हुई है ना। तो और इसको हम सेकंड फेज को हमेशा मुख्य चरण बोलते हैं जी। तो यहाँ पर जितना ज्यादा ये अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी फिलहाल इनके लिए जून तक का समय ऐसा है जहां पर इनके लिए अगर जो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील नहीं करनी चाहिए पर करनी है तो सावधानी से कर सकते हैं। अगेन रिपीट, नहीं करनी चाहिए जी। करनी है तो सावधानी से कर सकते हैं। जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड ऐसा है जो मतलब एजुकेशन के लिए, लव लाइफ के लिए, या अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सपोर्ट का टाइम है। मतलब आप प्लान करते हो कि भाई अब अपनी फैमिली ग्रो करनी चाहिए तो वहां के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा इनके लिए। तो ओवरऑल अगर देखें तो शनि की 7.5 होने के साथ साथ ना बाकी की चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी भी रहेंगी इनके लिए। अब हम थोड़ा सा बात करें इनके हेल्थ को लेकर के तो मिक्सड रिजल्ट रहेंगे। शनि की वजह से कई बार स्वास्थ्य खराब ना होने पे भी ना आशंका थोड़ी सी आ सकती है मन में, और वैसे ध्यान भी रखना है क्योंकि राहु इनके 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस रिलेट टू हॉस्पिटलाइजेशन। अच्छा। हाँ, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलाइजेशन, अननेसेसरी एक्सपेंस, तो कुछ सडन खर्चे भी आ सकते हैं तो वो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखेंगे। लेकिन हेल्थ को लेकर के हमको वो नहीं करना है, मतलब लापरवाह नहीं रहना, हेल्थ को लेकर के सावधानी रखनी है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए ओवरऑल टाइम पीरियड बीच में जून से लेकर अक्टूबर तक अच्छा है। उसके बाद इस बीच में मतलब अगर आपका कुछ ऐसा है जो अचीवमेंट का टाइम है तो यहाँ पर आप अच्छा करोगे। बाकी अब से लेके जून तक थोड़ा सा फोकस मजबूत करके रखने की आवश्यकता होगी और उधर अक्टूबर के बाद का जो टाइम है फिर टाइम ठीक हो जाएगा। ओके। हाँ, तो साल का शुरू और अंत थोड़ा सा इनके लिए गड़बड़ है, बाकी उसके बाद का अच्छा है। तो ओवरऑल तो ठीक है। नौकरी की बात करें तो वर्ष ये मिला जुला रहेगा। आप इस चक्कर में ना पड़े कि मैं जल्दबाजी में मुझे कोई ऑफर आया और मैंने बिना चेक किए उसको जाकर के ज्वाइन करने की सोचूं। पता लगे कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अच्छा। यहाँ से आपने ताव में आगे रिजाइन मार दिया और वहां मामला पेच में अटक गया। फिर आप परेशान घूमोगे। तो इसलिए थोड़ा सा वहां पर हमको ध्यान रखना है। अगर कोई फॉरेन से रिलेटेड काम है तो आप अपने, जैसे कुछ जनरली होता है फॉरेन का काम है, आप कोई शिपमेंट भेजते हो या वो करते हो, अपने आंखों के सामने अलर्ट होकर के पूरे लीगल लिटिगेशंस जितने भी हैं उनसे उनको अवॉइड करके, जो भी मतलब इस तरीके की औपचारिकताएं होती है कानूनी, उनको ठीक ढंग से पूरा करके आप भेजेंगे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग नौकरी में, बिजनेस वालों के लिए तो ठीक है, ओके है, लेकिन वो ध्यान रखना है। पर नौकरी वालों के लिए एक चीज मैं और थोड़ी सी सलाह दूंगा, आने वाले समय में ये लोग 7.5 से फ्री होंगे। अच्छा। एक टर्निंग पॉइंट आएगा जी। इस समय में ना अगर ये कुछ नया स्किल सीखते हैं तो वो इनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। तो कुछ भी मतलब हम सीख सकते हैं आजकल, जो जैसे AI सीख ले हम, उसमें है ना, या कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सीख लें जी जी, कि जो आपकी नॉलेज को पॉलिश करता हो। अगर आपको लगता है आपके प्रोफाइल के साथ MBA और हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा तो उसको कर लें। अब मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है वो बता रहा हूँ कि अपनी नॉलेज को पॉलिश कर, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मीडियम रहेगी, कभी कभी थोड़ी बेहतर हो सकती है ना। और शनि महाराज लग्न में है तो थोड़ा सा तो टेंशन रहेगी। और अक्टूबर के बाद थोड़ी सी इनके लिए मैं कहूंगा कि कंपटीशन कम होंगे और आय बढ़ेगी आपकी, जब गुरु महाराज इसमें आएंगे, सिंह राशि में आएंगे। लव लाइफ के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, लेकिन जून से अक्टूबर ओके, अभी भी टाइम ऐसा है जहां सावधानी रखनी है। अक्टूबर के बाद भी टाइम थोड़ा सा ऐसा रहेगा जहां मतलब लव लाइफ के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। शनि महाराज जरूर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं लग्न में बैठ करके। अच्छा। तो शनि में क्या है, ये शनि हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, पृथकताकारी ग्रह भी है ना, डिटैचमेंट देना, विरक्ति देना। तो थोड़ा सा हमको अपना इंटरेस्ट अपने पर्सनल लाइफ में बना करके रखना है, मैरिज लाइफ में बना के रखना है। प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत मैं नहीं कहूँगा कि रिस्क लें, क्योंकि सेकंड फेज है। कई बार आप
विवाद में फंस सकते हैं। हाँ, तो ना लें। और नई गाड़ी अगर जरूरत है तभी लें, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। करना क्या चाहिए, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति हैं, तो एक ना बृहस्पति, अब देखिए, अब आप दो चीजें यहाँ देखोगे। जब धनु का आया था तो मैंने दूसरी चीज बताया था उपाय, मीन का दूसरा बताने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मीन का, जबकि दोनों के मालिक कौन है, गुरु है। हाँ। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए क्या करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। क्यों जाप करें, मीन का जो चिन्ह है क्या है, मछली है। मछली क्या रहती है, जल में रहती है। भगवान का एक नाम है नारायण, है ना, नारा माने जल, अयन माने जल में रहने वाला। अच्छा। मीन राशि या लग्न के जातकों पर भगवान की कृपा रहती है। ओके। तो ऐसे में भगवान का अगर मंत्र जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपको सीधे सीधे ब्लेसिंग मिलेगी। आपकी साढ़े साथी भी कंट्रोल रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो एक तो ये करें। बाकी साढ़े साथी है तो उसके लिए दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करें, ये कर सकते हैं। ये दो चीजें करें और सूर्य को जल दें। तो ये था मीन राशि के लिए। ठीक है, आपने बहुत ही मतलब एक इजी लैंग्वेज में और बहुत ही सटीक तरीके से मुझे लगता है 2026 की प्रेडिक्शंस बताई हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। ज़रूर आप कहीं ना कहीं 2026 से रिलेट करेंगे। मैं तो आचार्य जी की बातों को बहुत ही पॉजिटिव मानती हूँ और उनकी प्रेडिक्शंस जानती हूँ। आपके ऊपर भी जब आएंगी तो आई होप आप भी हमें कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल आपके साथ ऐसा हुआ। और आप जो उन्होंने रेमेडीज दी हैं, छोटे छोटे मंत्र दिए हैं, प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए, जिस गाइडेंस से आपकी लाइफ में भी एक सफलता मिले या पीस रहे आपकी लाइफ में। तो अगर अच्छा लगा हो आज का पॉडकास्ट तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आज आपका। धन्यवाद।